जैन जैन सभी साथियों को, आप सभी को पता है अभी कौन सा क्लास होगा, एएलपी का। ठीक है, एएलपी का आज मैं सेट लेके आया, ये हो गया हम लोग का 24th नंबर का सेट रहेगा। इसका जितना भी क्लासेस है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चल जाइएगा, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगा। एएलपी आज हो गया हम लोग का, आज हम लोग का क्लास होगा, पता है कौन सा दिन का, रुकिए एक मिनट, आज हम लोग क्लास होगा एएलपी का, हाँ 29 अगस्त का पेपर, 29 अगस्त का पेपर होगा, 29 अगस्त का 2018, 2018 लास्ट पेपर हुआ था, 2018 का पेपर होगा, इसका थर्ड शिफ्ट होगा। ठीक, इसका भी और ज्यादा पेपर नहीं बचा हुआ, और मुश्किल से 5 या 6 पेपर और बचा हुआ है, तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, एलपी में कितना क्वेश्चन हम लोग का आएगा, एलपी में हम लोग आएगा मैथ का 20 क्वेश्चन, तो 20 में 20 का हम लोग का टारगेट रहेगा। देखिए, अभी जाके आप लोग जाके सीएचएसएल का पेपर देखिए, है ना, सीएचएसएल का, तो वहां पे देख लीजिएगा आप लोग, जितना भी प्रीवियस ईयर से पेपर आया था, प्रीवियस ईयर जब जितना ही मैं करवाया था वहां से पेपर आया था। आप लोग एएलपी का भी वही बोल रहा हूँ, रेलवे और एसएससी जितना भी पेपर लेता है सारा प्रीवियस ईयर बेस्ड ही रहता है, मैथ का मैं और कोई सब्जेक्ट का नहीं बोल रहा हूँ, मैं मैथ का बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एएलपी आप लोग देख लीजिएगा यहाँ से। चलिए, तो आज आज स्टार्ट करते हैं हम लोग, 29 अगस्त का पेपर है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए, एक सप्ताह में एक शहर का औसत तापमान इतना है, एक सप्ताह मतलब 28 दिन का है, 28 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 8 56, 5 और 6, 7 दूनी 14, 14 5, 14 15 16 17 18 19, इतना। ठीक है, इतना डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 7 दिन का। यदि सोमवार मंगलवार बुध और गुरुवार का औसत इतना है, अच्छा 4 दिन का कितना दिया हुआ है, 27.5, 4 दिन का, 5 20 28 29 33 और 0, 2 2 8 9 10 11, 110 डिग्री सेल्सियस 4 दिन का। और गुरुवार, देखिए गुरुवार 2 बार आ रहा है, गुरुवार इधर भी और गुरुवार इधर भी। ठीक है, गुरुवार शुक्रवार शनिवार और रविवार का औसत उतना 29 है, 29 डिग्री सेल्सियस इंटू 4, इसको भी करते हैं 9 4 36 और 8 9 10 11, 116 डिग्री। दोनों को मिला देते हैं, तो दोनों को मिला देते हैं, तो सब तो एक बार आएगा, लेकिन लेकिन थर्सडे 2 बार आ जाएगा ना। जब दोनों को जोड़ देते हैं 110 हो जाएगा, 6 2 2 216 डिग्री सेल्सियस, 226 डिग्री सेल्सियस। इसमें अगर थर्सडे का हम लोग को निकालने बोला, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, हमेशा देखा है आप लोगों को गुरुवार का निकालने के लिए, गुरुवार का तापमान कितना होगा, गुरुवार का तापमान कब होगा, जो दोनों में से माइनस कर देंगे एक को, तो यहाँ पे कितना 30 डिग्री सेल्सियस हम लोग का गुरुवार का हम लोग का टेम्परेचर आ गया, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अच्छा यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, स्टेटमेंट कथन वाला है ना, क्या बोला है, वर्ष 2000 में मिस्टर एक्स ने कितनी कमाई की, ये पूछा है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाए, मिस्टर एक्स ने 2003 में 7 रुपए, 7,000, 7,000 होगा, 7 रुपए, 7 रुपए, हाँ 7,000 रुपए कमाई, 7,000 समझिए, पॉइंट नहीं है ना, 7,000 रुपए कमाई, तो उनकी 2,000 की कमाई की तुलना में या में 10% अधिक है। अच्छा, ये 10% अधिक है, तो यहाँ से इजिली हम लोग को निकल जाएगा, पहले क्वेश्चन से है ना, पहले क्वेश्चन से हम लोग निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, श्रीमती वाई जो मिस्टर एक्स की पत्नी है, ने मिस्टर एक्स की कमाई की तुलना में आधी कमाई कमाया, और 2000 में उन्होंने कुल इतना कमाया था, तो उसका आधा कमाई हो जाएगा, एक्स का भी यहाँ से हम लोग को निकल जाएगा, है ना। तो मतलब आइदर 1 और 2 इज सफिशिएंट, दोनों में से कोई कोई भी ले लीजिए, तो हम लोग को एक्स का बता देता है। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला है। अच्छा, इसमें से बोला है दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य नहीं है, 12 से विभाज्य मतलब 3 और 4, 3 और 4 होता है 12। तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा संख्या 3 और 4 से विभाजित नहीं है, तो हम लोग पहले 4 से देख लेते हैं, 4 से विभाज्य के लिए हम क्या देखते हैं, लास्ट का 2 डिजिट, 2 डिजिट 4 से डिवाइडेड होना चाहिए। तो देखिए 32 भी है, 44 भी है, 16 भी है और 88 भी है, चारों 4 से डिवाइडेड है, यहाँ से तो कोई ऑप्शन काटा नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं 3 से, 3 से विभाज्य के लिए हम लोग क्या देखते हैं, इसका सम, ऑल ओवर का सम करने के पे, और अगर 3 से डिवाइडेड है तो वो हम लोग का 3 से विभाज्य है ना। यहाँ पे देख लेते हैं 8 8 16, 16 6, अच्छा ये 3 से कट जाएगा, 3 कट जाएगा, ये कट जाएगा, 8 4 12, ये भी कट जाएगा, ये 8 बच जा रहा है, मतलब ये नहीं कटेगा 12 से। इसमें देख लेते हैं, ये 6 खत्म, ये 9 खत्म, 7 5 12, 12 आ रहा, 12 तो 3 से कट जाएगा, तो इसका आंसर हम लोग का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं और कोई ऑप्शन होगा कि नहीं। 8 नहीं, देखिए यहाँ पे 5 4 9, 9 खत्म,
ये हो जाएगा 8 4 12, 12 खत्म, ये 2 बच जा रहा है इसमें, यहाँ पे नहीं होगा, ये कर देते, ये कर देता हूँ, ये खत्म, 4 5 6 ये खत्म, इसमें एक बच जा रहा है रिमेन, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 3 से 12 से विभाज्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया है, एक प्लाईवुड के प्रत्येक इतने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर मोटे इतना टुकड़े को एक दूसरे के ऊपर ऊपर रखा जाता है, ठीक है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, सपूत की ऊंचाई मीटर में कितनी होगी, कितना मीटर, 472 टुकड़ा है, इसको हम लोग 0.23, ये सेंटीमीटर में, इसको 1/100 कर देंगे तो और मीटर में आ जाएगा, ये 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो और, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, 3 2 6, यूनिट डिजिट तो 6 वाला आएगा, 6 वाला आएगा, सब में यूनिट डिजिट हम लोग का 6 ही है। अच्छा नीचे में कितना जीरो आएगा, 4, 4 जीरो के बाद आएगा, कुछ भी आएगा हम लोग का 4 जीरो के बाद, देखिए यहाँ पे 4 जीरो के बाद है, इसका बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा, देखिए यहाँ पे 2 ही जीरो है, यहाँ पे अगर करेंगे 3 जीरो आएगा, यहाँ पे 3 जीरो आएगा, तो हम लोग का बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हम लोग को स्मार्ट वर्क करना है, जितना फास्ट से फास्ट हो सके हम लोग को, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1/3 इंटू 1/100 लिख सकते हैं हम लोग, 1/3 क्या होता है, 0.33 इंटू 0.3333 और ऐसे चलते जाएगा ना, और 1/100, 100 को कर देंगे तो 0.0003333, ठीक है, 0 पॉइंट ये वाला आंसर आ जाएगा, 0.20 के बाद ये वाला, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। इसको पता हम लोग क्या लिखते हैं, 0.003 का ऊपर बार, ठीक है, बार दे देगा, देखिए मेरे पास था नहीं ये बार देने का, उसी का मैंने ऐसे लिखा था ऑप्शन, नहीं तो ये लिखा हुआ था 0.003 का बार, ऐसे ऑप्शन था, तो इसका हम लोग का ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या बोले, इसका एलसीएम निकालना है, सीधी सी बात है, तो यह 34 85 और 102, कभी भी अगर हम लोग देखते हैं ना, तो चलिए देख लेते हैं, 17 से काट देते हैं, 17 5 जा 17 6 जा, 6 से कट जाएगा ना, हाँ 6 से कट जाएगा, फिर से 2 से 2 1 जा 2 5 2 3, 15 इंटू 34, 34 इंटू 15, 15 का हम क्या लिख सकते हैं एलसीएम, तो ये 30/2 लिख सकते हैं, 2 से 17 बार में 17 से जा 51, 510 हम लोग का एलसीएम आ गया इसका, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रियांकुर की वर्तमान उम्र अपने चचेरे भाई रिहाना की 3 गुनी उम्र से 7 साल कम है, ठीक है, 3 गुनी से 7 साल कम है। अच्छा ये यहाँ पे प्रियांकुर का एज लिख दे रहे, और यहाँ पे उसका भाई रिहाना, चचेरा भाई रिहाना, वर्तमान उम्र उसकी चचेरे भाई रिहाना की 3 गुनी से 7 साल कम है, 3 गुनी से 7 साल कम है, यहाँ पे माइनस का 7, ये दोनों सही है, ठीक है। अब क्या बोला, अब से 16 साल बाद, अब से 16 साल बाद प्रियंकुर की उम्र रेहाना की इतनी हो जाएगी, यहाँ पे रिहाना भी 16 साल हो जाएगा, 3/2 हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो 2p प्लस 32 इक्वल्स टू 3r प्लस 16 3 जा 48, 48 कितना आ जाएगा, 2p माइनस का 3r इक्वल्स टू 16, चलिए एक इक्वेशन हम लोग को ये आ गया, ये क्या था, p माइनस का 3r इक्वल्स टू माइनस का 7, एक इक्वेशन ये आ गया, क्या इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, 2p माइनस का 6r इक्वल्स टू माइनस का 14 हो गया, यहाँ पे क्या था 2p माइनस का 3r इक्वल्स टू 16 था, पूछा है प्रियांकुर की वर्तमान आयु क्या है, ये माइनस, ये प्लस और ये भी माइनस है ना, माइनस हम लोग एक दूसरे कर दिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3r इक्वल्स टू माइनस का 30, r है हम लोग का 10 साल, ये 10 साल आ गया, तो इसमें हम लोग पुट अप कर देंगे 10, क्या आ जाएगा p माइनस का 30 इक्वल्स टू माइनस का 7, तो p हम लोग का माइनस का 7 प्लस का 30, तो हम लोग का 23 साल आ गया प्रियांकुर का वर्तमान उम्र, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या बोला है, एक टेलीविजन शो इतना घंटे तक चला, यदि कुल समय का इतनावा हिस्सा विज्ञापन पर खर्च किया गया था तो टेलीविजन शो कितना का वास्तविक अवधि कितनी थी, ठीक है, किसका, किसका 4 12 13 14, 14/3 का 1/5 हिस्सा, मतलब ये 14/15 हिस्सा ये हो गया हम लोग का एड, मतलब इसका विज्ञापन का,
ठीक है, ए डबल ए डी, ठीक है, ऐड, ठीक है, ऐड पे इतना। तो ओरिजिनल टाइम कितना था, ओरिजिनल टाइम उसका विज्ञापन कितना चला, 14/3 माइनस का 14/15 कितना आ गया, 15 एलसीएम ले लेते हैं, 35, 70 माइनस का 14, 70 माइनस का 14 मतलब 68, 70 माइनस का 14, सॉरी 70 माइनस का 15, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 6, 6 मतलब 20, 56, 56/15, तो 15 3 45, 15 3 45, 11/15 आवर वो इसमें चला है, ठीक है। उसका टेलीविजन शो वास्तविक समय, इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या बोला है। जय अपने घर से स्कूल तक 10 किलोमीटर प्रति घंटे गति से यात्रा करती और 5 मिनट की देरी से पहुंचती। यदि वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाती, अब कितना चल रहा है, 13 है ना, 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ता तो वह 4 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाती। अच्छा, यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस कभी भी निकालने बताए, कभी भी हम लोग को निकालने बोलेगा डिस्टेंस ही, जो घर और स्कूल के बीच का दूरी निकालना है। डिस्टेंस क्या होता है, पहला स्पीड, दूसरा स्पीड कितना 13, दोनों स्पीड का अंतर और टाइम का अंतर, ये 5 मिनट पहले पहुंच रहा, 5 मिनट लेट से पहुंच रहा है, 4 मिनट पहले पहुंच रहा है, मतलब 9 मिनट, और मिला के तो ये मिनट में 60 कर देंगे तो आवर में आ जाएगा। ये जीरो से ये जीरो खत्म, 3 से 3 मतलब हम लोग डिस्टेंस कितना आ गया, 39, 3 भी तो है, 3 से 2, 13/2, 13/2 मतलब 6.5 किलोमीटर, तो उसका डिस्टेंस आ गया इसका घर से वहां तक। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक पंप 4 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है, एक पंप 4 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है, लेकिन टंकी में रिसाव के कारण टंकी अब 5 घंटे में भरती है, लेकिन टंकी में रिसाव के कारण वो 5 घंटा में भर रही है, ठीक है। तो ऑल ओवर मिला के हम लोग सोच लेते हैं टंकी अगर 20 का लीटर यूनिट का है, तो ये 5 का एफिशिएंसी से भर रहा था, लेकिन ये अब 4 का एफिशिएंसी से भर रहा है। तो ये अगर ए माइनस का बी अगर 4 है, ये 5 था, तो ये कितना हो गया, एक का एफिशिएंसी माइनस का एक का एफिशिएंसी खाली कर रहा है, ठीक है। क्या बोला है, टंकी पर भरे टंकी के भरे होने पर रिसाव के कारण इससे खाली होने पे कितना समय लगेगा। और टंकी पूरा 20 यूनिट भरा हुआ है, माइनस का एक से खाली करेगा तो उसको 20 आवर लग जाएगा पूरा खाली करने में। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या बोला है। अच्छा, cosec x माइनस का cot प्लस का cot x 2 दिया हुआ है, कितना बार आप लोगों को बोले ना हम लोग, cosec x माइनस का cot x कितना होता है, 1/2 हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल दोनों को जोड़ देते हैं, ये क्या आ जाएगा 2 cosec x इक्वल्स टू 2 + 1/2, तो 2 cosec x इक्वल्स टू 5/2, 5/2, ठीक है। तो cosec x इक्वल्स टू 5/4, ये 2 इधर भी आ गया, 5/4 में तो 1.25, 1.25 इसका आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला। अच्छा, साइन ए और कॉस ए कब कब बराबर होता है, जब x इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा। देख लीजिए 45 डिग्री, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट अप करते हैं, साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ये हो जाएगा। तो 2 कॉस साइन 45 1/√2 का स्क्वायर माइनस का 3 टू 1/√2 का होल स्क्वायर, कितना जाएगा 2 इंटू 1/2 माइनस का 3 इंटू 1/2, तो 2 से 2 खत्म, कितना आ जाएगा 1 माइनस का 3/2, तो इसका माइनस का 1/2 आंसर इसका आ जाएगा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या बोला है। एक क्लब में लड़के और लड़कियों की अनुपात इतना है, ठीक है। वहां उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है। अच्छा, दोनों मिला के कितना है 5x है, ऑल ओवर मिला के हम लोग 5 का मल्टीपल में कुछ भी आएगा ना, ये नहीं है 5 का मल्टीपल में, ये नहीं है, ये नहीं है, तो इसका ये हो सकता है 25 यूनिट ऑल ओवर मिला के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चीनी का मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, सीता की 30% का वृद्धि हो रहा है, मतलब 10 से 13 हो रहा है ना प्राइस में। तो कंजम्पशन में कुछ हम लोग कम करेंगे, क्या बोला है, सीता को चीनी की खपत कितना प्रतिशत कम करना होगा, चाहे क्या कम कर देना चाहिए जिससे उसकी व्यय में कोई वृद्धि ना हो। अच्छा, यहाँ पे एक्स से वाई करना चाहिए कमी, जिससे ऑल ओवर मिला के एक ही रहे। एक्स और वाई से कितना होगा 13/10, कितना कमी करेगा 3 का, हमेशा। अब इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, अब नया कॉस्ट प्राइस ये है
पहले का कॉस्ट प्राइस था, अब ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 3/13 इंटू 10, 100 करेंगे परसेंटेज के लिए क्या आ गया 300/13%। 300/13 कितना होता है 13 2 26, 40 बचा, 13 3 39, 23 पॉइंट समथिंग, 23.13। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, क्यों पॉइंट में है ना, 23 1/3% आएगा। ठीक है, ये पॉइंट नहीं आएगा, 23 1/3%, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते क्या बोला है। एक यात्रा में कुल दूरी इतना है, एक बस पहले 200 किलोमीटर की दूरी 40 के स्पीड से तय करता है। अच्छा, डिस्टेंस 200 किलोमीटर, स्पीड 40, तो टाइम कितना लग जाएगा 200/40, ये होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो यहाँ 5 घंटा 5 आवर। यहाँ भी ये क्या है किलोमीटर पर आवर, मीटर पर आवर, ये किलोमीटर में है। ठीक है, क्या एक एक यात्रा की कुल दूरी 750, ठीक है, आगे के 550 किलोमीटर, आगे का 550 किलोमीटर वो बस बस कुछ चाल क्या, हाँ ठीक है, किस चाल से ज्ञात कीजिए, यहाँ पे चाल हमको ज्ञात करना है ताकि बस की औसत चाल 50 किलोमीटर पर आवर हो जाए। ठीक है, औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ये होता है। तो एवरेज स्पीड कितना है 50 दे दिया है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 750, तो हम लोग का दिया ही हुआ था, टोटल टाइम कितना हो रहा है, टाइम हम लोग यहाँ से निकालना पड़ेगा। टाइम कितना हो जाएगा 0 0 कटा 5 से ये 15 आवर में, टाइम हम लोग का कितना आ गया 15 आवर। ठीक है, ऑल ओवर मिलाकर 15 आवर। यहाँ पे अगर 5 घंटा ले रहा था तो ये हम लोग को 10 घंटा लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्पीड निकल जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस 550 मीटर था और टाइम 10 घंटा, मतलब ऑल ओवर मिला के 55 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से यहाँ पे चलेगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या बोला है। इसको हम लोग को नॉर्मल सॉल्व करने देखिए, इसको हाँ इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 2x, ब्रैकेट खोल देते हैं, प्लस 2z माइनस का 2, ये ठीक है, सबको इधर ले आते हैं, x² माइनस का 2x माइनस का 2x तो +1। चलिए ये हम ऑप्शन ऑप्शन में डाले, अपने खुद से डाले, चलिए इसको सर्कल कर देते हैं +1। ठीक है, अब प्लस y² है ना, और +y² और +1 यहाँ पे एक और डालते, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे हम वेट देख लेंगे थोड़ी देर बाद है ना, यहाँ थोड़ा देर स्पेस अब खाली छोड़ देते हैं। और यहाँ पे z² प्लस माइनस का 2z प्लस का 1, ठीक है, ये +1 इक्वल टू, ये -2 इधर आता तो +1 ये दोनों बैलेंस हो गया, ये दोनों बैलेंस हो गया है ना। तो y हम ऐसे y की जगह कुछ नहीं रखते, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इक्वल टू 0 हो गया। ये -2 इधर आता, ये -2 इधर आता, तो हम लोग को +1 दो जगह बांट दिए। ठीक है, ये क्या आ जाएगा a² माइनस का 2ab प्लस b² क्या है, a+1 का होल स्क्वायर हो गया, a-1 का होल स्क्वायर हो गया, ये y का स्क्वायर हो गया, और ये z-1 का होल स्क्वायर हो गया, 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया 1, y का वैल्यू 0 और z का वैल्यू 1। जी देखिए कैसे आ रहा है, z माइनस को 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो z इक्वल टू 1 आ गया, ऐसे ही x माइनस का 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 1, और y स्क्वायर इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 0 आ गया। हम लोग तीनों का वैल्यू आ गया। अब क्या पूछा है, एक x³ प्लस y³ प्लस z³ ये पूछा हमसे, x³ कितना था 1 का क्यूब प्लस 0 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, कितना आ जाएगा 1 + 1 2 आंसर आ जाएगा हम लोग का। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या बोला है। एक दुकानदार 10% व्यापारी छूट और 10% नगद छूट देता है, और 10% व्यापारी छूट मतलब 10 से 9 कर दिया और 10% नगद पे, तो ऑल ओवर मिला के वो 100 का सामान 81 में बेच रहा है, ये बोला है। ठीक है, अब क्या पूछा है, यदि अंकित मूल्य 10,000 है, ये अंकित मूल्य हम लोग का 10,000 है, ठीक है, तो एक का वैल्यू हम लोग का 10 आ गया। क्या पूछा है, तो विक्रय मूल्य 81 इंटू 10 मतलब 810 रुपए हो गया विक्रय मूल्य, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया, 12 सेब और 15 संतरे का मूल्य इतना है, 12 एप्पल प्लस 15 ऑरेंजेस का 660 रुपए, ठीक है, और 15 सेब 15 15 अच्छा 12 सेब, यहाँ 12 थे सेब था, हाँ 15 सेब प्लस 21 ऑरेंज, ऑरेंज का हम कैसे लिखते थे पता, वो ऐसे लिखते हैं ना, वो ऐसे लिख देते, ये तो 120 और 150 आ जाएगा, इक्वल टू 870 दे दिया। ठीक है, अब क्या पूछा है,
तो एक सेब का मूल कितना है? सेब का हम लोग से मूल पूछा है, तो ऑरेंज को हम लोग मैनेज करना सोचते हैं। 3 से काट दे, 3 4 जा, 3 5 जा, और 3 20, 3 2 2 220, 3 से 3 5 ए 5, 3 से 7, और 3 से 2 जा 6, 3 9 जा। चलो ठीक है। अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो हम लोग ऑरेंज को मैनेज करना है, तो इंटू 7 इसमें ऑल ओवर मिला के हम लोग इंटू 7 इसमें कर देंगे, और इसमें ऑल ओवर मिला के हम लोग इंटू 5 कर देंगे। चलिए तो करते हैं। अब देखिए 7 7 4 28 ए प्लस 7 5 35 ऑरेंजेस इक्वल्स टू 7 2 14 7 2 14 1540। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर 25 ए प्लस 7 5 35 ऑरेंजेस इक्वल्स टू 9 5 45 4 और 5 9 2 18 22050। ठीक है, अच्छा सॉरी 9 5 45 4 और 5 9 2 10 14 5 2 10 10 14। ठीक है, यहाँ माइनस कर देते हैं ऑल ओवर। माइनस करने क्या आ जाएगा? 3a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 90। ए का हम लोग कितना आ गया? 90/3। ए हम लोग का 30 रुपए, मतलब एक एप्पल का दाम हम लोग का 30 रुपए है, सेब का दाम। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है? यदि एक सम चतुर्भुज का एक विकर्ण उसकी भुजा के बराबर है। सम चतुर्भुज में तो रोम्बस 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 हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। रोम्बस क्या होता है ना, सब साइड इक्वल होता है रोम्बस का। ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। ठीक है, यदि उसके सम चतुर्भुज का एक विकर्ण उसकी भुजा के बराबर है, ये विकर्ण ले लेते हैं, ये भी ए हो जाता है। ठीक है, यहाँ से अगर इसको ऐसे ऐसे जोड़ दे रहे है ना, ये तो दूसरा 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 विकर्ण होगा। ये विकर्ण क्या करता है ना, इसको आधा भाग में डिवाइड करते हैं, a/2 और a/2। ठीक है, ठीक है, यहाँ से हमें 90 डिग्री पे कट करता है ये ऑल ओवर मिला के सब। ठीक है, क्या बोला है? तो समचतुर्भुज का दूसरा विकर्णों की अनुपात क्या कीजिए। अच्छा, ये तो ए हो गया ऑल ओवर मिला के, इसका हम लोग को निकालना है। अच्छा, ये ए है, ये यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। ओ ए और बी में ऐसे हम लोग यहाँ पे ओ ले लेते हैं। ठीक है, ये ओ ये ए, ट्रायंगल ए ओ बी में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हम लोग एक्स ले लेते हैं, समझिए है ना। ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ना सबसे इजी हम लोग को क्या, चलिए हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। ए स्क्वायर इक्वल्स टू, अच्छा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हम लोग क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस का a/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस का a²/4, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3a²/4। एक्स हम लोग कितना आ जाएगा? √3/4a² कितना आ जाएगा? √3/2a, ये आ जाएगा। और इसका अगर x का वैल्यू इतना आ गया, तो ऑल ओवर मिला के ये भी x था, ऑल ओवर मिला के 2x। दूसरा विकर्ण कितना हो गया? 2x, मतलब 2 इंटू √3/2a, ये खत्म, कितना आ जाएगा? √3a। दूसरा विकर्ण, तो विकर्ण का अनुपात पूछा है। पहला पहला का a/2 मतलब a, तो दोनों मिला के इसका √3/a, a खत्म हो गया, तो 1:√3 दोनों विकर्ण का अनुपात हो गया 1:√3। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का ये सेट कर देख लेते हैं, क्या दिया? 50,000 रुपए पर एक वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक में क्या होता है? रेट बाय 2 हो जाता है, तो रेट 8% था, 8/2 कर देंगे तो 4% हो गया अब रेट, है ना। और टाइम क्या होता है? टाइम इंटू 2 हो जाता है, तो टाइम 1 था अब 2 हो गया, तो 2 साल अब 2 हो गया। ठीक है, 4% के हिसाब से 5,000 रुपए चक्रवर्ती ब्याज हम लोग को निकालना है। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज 5,000 50,000 है, सॉरी 50,000है, तो ये पहला साल में 104 होगा, इसका 104/100। दूसरा साल में 104/100। ठीक है, 2 जीरो से 1 2 3 4 1 2 3 4 कितना आ जाएगा? 104 का स्क्वायर कितना होता है? 104 का स्क्वायर 108 इंटू 5 कितना आ जाएगा? ये 6 5 से 33 और 0 5 6 6 80 8 5 से 40 और 5, इतना रुपए। अब इसका इसका CI हम लोग कैसे निकालेंगे? CI इक्वल्स टू 54080 माइनस का मूलधन 50,000। आंसर कितना आ गया? 4,080 रुपए इसका इंटरेस्ट आ गया। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। थैंक यू, जय हिंद सभी को।